वो उफ भी कर ले तो शरारत मच जाती है, गरीब आह भी कर ले तो कोई हरकत नहीं होती। गुमराह करके डॉक्टर साहब हमको आश्वासन गलत दे करके गुमराह कर रहे हैं। तो जो पेशेंट आ रहे हैं वो वापसी जा रहे हैं, बस दवाई गोली दे देते हैं, डॉक्टर साहब को नहीं दिखा रहे। भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी काफी विकसित है। संसाधनों के अभाव में अक्सर गांवों में लोग जुगाड़ से अपने कई काम को आसान करते हैं। अब इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी को स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना लिया है। प्रदेश में लंबे समय से काबिज भाजपा सरकार अस्पतालों की इमारतें तो बना रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने की कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिखाई देती हैं। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी में चिकित्सकों की कमी एक बेहद ही गंभीर विषय है। करीब 2 दशक से क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में संचालित होने वाले स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने से मरीजों की मौत तक के मामले सामने आए हैं। बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य केंद्र बमनी में चिकित्सक की कमी से प्रसूति महिला को समय पर उपचार नहीं मिल पाया और जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आनन फानन में आयुष्मान आरोग्य केंद्र महदोली के चिकित्सक को बमनी अटैच कर दिया गया। अब महदोली केंद्र पर आश्रित करीब 10 गांव की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो उफ भी कर ले तो शरारत मच जाती है, गरीब आह भी कर ले तो कोई हरकत नहीं होती। ऐसा ही हाल इन दिनों विकासखंड कटंगी के आयुष्मान आरोग्य केंद्र महदोली अस्पताल का है। यहाँ पर चिकित्सक नहीं होने के कारण करीब 10 गांवों के ग्रामीणों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य केंद्र बमनी अस्पताल में एक आदिवासी प्रसूति महिला को समय पर उपचार नहीं मिल पाया, जिस कारण जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। ऐसे में आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने महदोली अस्पताल के चिकित्सक को बमनी अटैच कर दिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर महदोली में करीब 7 माह पहले पदस्थ डॉक्टर सौरभ मजूमदार को जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी में अटैच कर दिया गया है। दरअसल गत दिवस 17 अगस्त को बमनी अस्पताल में चिकित्सक की कमी के कारण एक आदिवासी प्रसूति महिला सरिता चमनलाल कुमरे को समय पर उपचार नहीं मिल पाया, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आनन फानन में महदोली के चिकित्सक को बमनी अस्पताल में अटैच कर दिया गया। अब महदोली केंद्र भगवान भरोसे हो गया है। चिकित्सक का पद खाली होने से ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होने लगी है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए गत दिवस जनपद सदस्य प्रमिला परिहार, सरपंच कोमल परिहार सहित अन्य ग्रामीणों ने बीएमओ डॉक्टर पंकज दुबे को एक ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर सौरभ मजूमदार को यथावत रखने की मांग की। तब बीएमओ ने ग्रामीणों को यह भरोसा दिया था कि डॉक्टर मजूमदार 3 दिन बमनी और 3 दिन महदोली में सेवाएं देंगे, लेकिन डॉक्टर मजूमदार पूरे दिन बमनी में ही सेवाएं दे रहे हैं और प्रतिदिन महदोली से बमनी आना जाना कर रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो महदोली हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे अभी जो डॉक्टर साहब अभी हैं यहाँ पदस्थ जो है पर, लेकिन यहाँ पर वो बहुत अच्छी सुविधा दे रहे थे और अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कमी महसूस हो रहा है। हमारे दुबे साहब डॉक्टर साहब के पास में हम भी लोग गए थे कि हमको डॉक्टर साहब यहीं रहना चाहिए, तो उनका कहना था कि 3 दिन वहाँ रहेंगे महदोली में और बोले 2 दिन यहाँ रहेंगे, तो उसके भी हम तैयार हो गए थे। फिर भी उसके बाद में भी डॉक्टर साहब का कहना है कि नहीं वहीं महदोली वो अपने बमनी में रहेंगे करके, तो हमको ये गुमराह करके डॉक्टर साहब हमको आश्वासन गलत दे करके गुमराह कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बमनी में डॉक्टर भूपेंद्र गजबिये की नियुक्ति है। उन्हें कोरोना काल के दौरान कटंगी अस्पताल में अटैच किया गया। तब से लेकर अब तक वह कटंगी में ही सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें किस अधिकारी के निर्देश पर कटंगी अटैच किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। बीएमओ डॉक्टर पंकज दुबे कहते हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अटैच किया है, जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कटंगी अस्पताल से यह जानकारी दी जाती है कि डॉक्टर गजबिये बमनी में ही सेवाएं दे रहे हैं। बमनी के ग्रामीण काफी लंबे अरसे से डॉक्टर भूपेंद्र गजबिये को यथावत करने की मांग कर रहे हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। क्षेत्र की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं पर सत्ताधारी दल के नेता भी चुप्पी साधे बैठे हैं और विपक्ष घर में दुबक कर बैठा है। आमजन की समस्याओं पर सत्ता और विपक्ष दोनों की खामोशी बता रही है कि जनता इनके लिए केवल वोट बैंक है, बाकी ग्रामीणों के सरोकार और अधिकारों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये भैया अपने अभी 7 महीने से करीब सेवाएं दे रहे हैं और लगभग यहाँ 8 से 10 गांव की पब्लिक आती है जो मतलब पेशेंट है, तो इनका जो व्यवहार और जो सेवाएं दे रहे हैं, मेरे को ये लगा कि ये अभी तक पदस्थ जितने भी यहाँ डॉक्टर आए हैं उनमें से मैं अभी जो अपने मजूमदार सर जो है
इनकी सेवाएं बहुत अच्छी है। और हमें 26-27 तारीख को मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब यहाँ से महदूली से इनको बमनी के लिए किया जा रहा है। बाहर सुने तो हमने एक ऐसा प्रयास की कि क्यों ना अपन थोड़ा सा खंड चिकित्सा अधिकारी से चर्चा करें। तो दुबे साहब के पास गए, एक आवेदन भी दिए। तो दुबे साहब ने बोले यार उनकी पोस्टिंग बमनी की है, बोले बमनी तो उनको जाना ज़रूरी है। लेकिन हमने बोले 7 महीने से हमको सेवाएं दे रहे हैं, अगर ठीक है हमको ये डॉक्टर ना मिले, दूसरा डॉक्टर मिले, लेकिन हमको यहाँ पदस्थ डॉक्टर चाहिए। और ये अगर डॉक्टर साहब जाते हैं यहाँ से, चाहे वो प्रभार पे जाए वहाँ या जैसी भी जाए, और जाते हैं तो हम आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल के भीतर कई तरह की समस्याएं हैं। भवन की मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीण थान सिंह पटले ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महदोली अस्पताल के डॉक्टर मजूमदार को बमनी भेज दिया गया है। कटंगी क्षेत्र के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर दुबे का दबाव है। उन्होंने कहा कि विधायक गौरव सिंह पारदी से भी अस्पताल के संबंध में शिकायत की गई थी। उन्होंने सुधार का भरोसा दिया था। सांसद भारती पारदी से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन तक शिकायत नहीं पहुंच पाई। महदोली सहित आसपास के करीब 10 गांवों की महिलाओं को महदोली अस्पताल में प्रसव की सुविधा मिल रही थी। अब चिकित्सक के चले जाने से यह सुविधा मिलनी बंद हो गई है। ग्रामीणों की मांग है कि या तो महदोली में चिकित्सक को यथावत रखा जाए या फिर अन्य चिकित्सक को महदोली में पदस्थ किया जाए। यहाँ व्यवस्था वही है, व्यवस्था तो बढ़िया है अभी, मगर यहाँ व्यवस्था ये नहीं है कि पोताई की, देखो सामने पोताई किया है, कोई ठेकेदार है यहाँ, सुनील सचिन अग्रवाल है, जिनने सामने पोताई करते हैं, पीछे कुछ नहीं, सब गंदगी पड़ी, पीछे आसपास सब गंदा पड़ा है। बिजली के बारे में, बिजली के भी तार, बात तो सही एक लाइट चालू करो तो कूलर चालू होता है, इसमें समस्या है। और इसके पहले हमने डॉक्टर साहब का भी शिकायत किए थे, उसमें बालाघाट से आदेश नहीं हुआ था। और अभी तो पंकज दुबे साहब ने कटंगी से अपना आदेश निकाल के डॉक्टर साहब को बमनी ट्रांसफ़र करवा दिए। ये बात रखे हमने, डॉक्टर साहब ने नहीं ऐसा नहीं होता, जिले से आदेश आना चाहिए, जिले से करना चाहिए। तो मन मर्जी कुछ भी करते रहते हैं डॉक्टर साहब ही, और ये सब दबाव में चल रहे हैं। पूरे जितने हॉस्पिटल कटंगी क्षेत्र के सब दुबे साहब के दबाव में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब को नहीं दिखा रहे, बस वही है। और बाकी का जो है इसमें अंदर का जो है, इसमें जो पुताई नहीं हुई, इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो भी काम जैसा का वैसा यथावत रखा हुआ है जो पहले से था। और जो था ये कचरा ये जो मतलब साफ़ सफाई भी जो है ये करना चाहिए। और अगर डॉक्टर साहब, मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब गए हैं तो या तो दूसरा भेजे या डॉक्टर साहब को यहीं रखे। करीब 20 वर्ष पहले से 10 बिस्तरों वाला अस्पताल महदोली में संचालित हो रहा है। इस अस्पताल में अब समिति का गठन नहीं हो रहा है, जिससे सरकारी अस्पताल की सुविधाओं और कमियों पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। गांव के एक वरिष्ठ ग्रामीण बताते हैं कि पहले अस्पताल की एक समिति बना करती थी, जिसमें जनपद सदस्य, सरपंच और गांव के गणमान्य लोग शामिल हुआ करते थे, जो अस्पताल की सुविधाओं और कमियों पर चर्चा करते थे। इसी समिति के चलते अस्पताल में शौचालय का निर्माण हो पाया था। अब लोग अस्पताल तो आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण वापस चले जाते हैं। हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने ट्रांसफ़र कर दिया, और हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 गाँव की पब्लिक आती है और अभी आती है और वापस चली जाती है। कितना साल पुराना अस्पताल है ये? ये तो हो गया सर कम से कम 20 से 22-25 साल। 20-25 साल पुराना अस्पताल है।